आगे चल रहे हैं हमारी कॉर्पोरेटर कैसे दूसरी बात क्या है, जब से हमारी कॉर्पोरेटर आई है ना, इतने 5th फ्लोर बन गए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। सारे जितना रूम है जिसके 19,000 से 24,000 का रेंट लिया जाता है, एक बेड का 25,000 का रेंट लिया जाता है। और उसके बाद चाय की क्वालिटी ऐसी है, चाय की क्वालिटी ऐसी है कि फेफड़ा उफा खराब हो जाएगा। ये जरा मैं आपको थोड़े बिजली की क्या व्यवस्था है जरा देखिए। ये आपके सारे हाई वोल्टेज तार हैं, हाँ, और कब इसमें से कहां से करंट आ जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, आप कह नहीं सकते। और ये चारों तरफ फैले हुए देखिए हर मकान में। और ये जो मकान आप देख रहे हैं ऊपर, ये जो फ्लोर है सब गैर कानूनी है। आपको एक बिल्कुल नया कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ। यहाँ पर बेसमेंट तो अवैध है, बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं बन सकती, पीजी नहीं बन सकता, कोचिंग सेंटर नहीं हो सकते। लेकिन आपको एक नया बेसमेंट जो अभी अभी बना है, पूरा हुआ भी नहीं है, अभी बन रहा है। देखिए, ये देखिए, अभी मैं अंदर नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि नीचे बहुत खतरनाक हुआ यहाँ जाना। लेकिन ये नया बेसमेंट यहाँ पर बन रहा है। हाँ, इसका एंट्री और एग्जिट आप देख सकते हैं कितना है। मेरा हाथ देखिए बस, कितना एंट्री और एग्जिट है। एक ही एंट्री है, एक ही एग्जिट है। नीचे अगर आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, नीचे अगर पानी भर जाए तो लोग बचकर निकल नहीं सकते। अगर नीचे 100 लोग होंगे तो सोचिए कितने से एग्जिट में से कितने लोग बचकर निकल सकते हैं। बेसमेंट में आगे अगले कुछ हफ्तों में या तो आपको कोई लाइब्रेरी मिलेगी, या कोई कोचिंग सेंटर मिलेगा, कोई एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा, और या फिर कोई पीजी आपको मिलेगा। रोकने वाला कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई कानून नहीं है। सब कुछ खुलेआम भ्रष्टाचार का नंगा नाच यहाँ पर चल रहा है। और इसमें अगर कोई बचना भी चाहे तो ऐसी चढ़ाई सीढ़ियां इस तरह की बनाई गई हैं कि आप, और देखिए ये उसका, हाँ, और देखिए, और ये सारा बिजली का मीटर लगा हुआ है। यहाँ कुछ भी शॉर्ट सर्किट हुआ सीधा करंट इसमें आएगा और लोग जो है ऐसे मारे जाते हैं। और ये सब हो रहा है हमारे देश के युवाओं के साथ। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो युवा, जो छात्र कितने भ्रष्टाचार में रहते हुए दिन रात इस तरह के घर में, माहौल में रहते हुए पढ़ रहा होगा, क्या वो खुद कभी ईमानदार बन पाएगा? वो खुद क्या करेगा, आप सोचिए। और हम अपने देश के भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं, आज पूरे देश को सोचना चाहिए। अभी हम उसी कोचिंग सेंटर के बाहर हैं जहां पर ये दुर्घटना हुई और 3 छात्र अपनी जान उसमें गंवा बैठे। और यहाँ पर बहुत सारे छात्र अभी धरने पर बैठे हुए हैं। ये सारे छात्र हैं, ये धरने पर बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले हम इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी मांग क्या है, ये क्या चाहते हैं, और ये आज पूरे देश को बताएंगे कि ये जो हब है कोचिंग सेंटर्स का, यहाँ कोचिंग होती है, यहाँ से बड़े बड़े अधिकारी बनकर निकलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनकर निकलते हैं। यहाँ का जीवन क्या है, और ये जो हुआ अभी, ये क्यों हुआ और इसे हम कैसे रोक सकते हैं। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं। सर, पहली चीज़ कि हम जस्टिस चाहते हैं। जो भी हमारे 2 बहनें और 1 भाई चला गया है, तो हम उनके लिए पहले बात जस्टिस चाहते हैं। सर, अभी हमारा डेलीगेशन 5 से 10 लोगों का, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर आए थे। यहाँ पे हमने अपनी सारी डिमांडें स्पष्ट रूप से रखी। उनके पीएस ने हमारा कांटेक्ट लिया और ये बोला कि परसों एक मीटिंग रखेंगे जिसमें इनके ऑफिशियल्स की मीटिंग होगी। तो मेरा आपके माध्यम से केवल एक चीज़ कहना है कि अगर वहाँ पे उनकी मीटिंगें हो रही हैं तो वी एज अ स्टेक होल्डर, हमारा रिप्रेजेंटेशन उस मीटिंग में होना चाहिए और वो जरूर होना चाहिए। प्लीज़ आप अपने तरफ से हमारी बात रखिए। तो हम आपके साथ हैं, और हमारे देश का जो यूथ है, युवा है, अगर वो परेशान हो रहा है तो फिर तो देश का कोई भविष्य ही नहीं है।
सर यहाँ पे स्टूडेंट्स पे जो डिस्ग्रेस है वो एक्चुअली यहाँ के मिसमैनेजमेंट की वजह से, यहाँ पे हर चीज़ में मिसमैनेजमेंट। शिक्षा का व्यवसायीकरण बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, बहुत अच्छी तरीके से लैंडलॉर्ड जानते हैं कि कैसे तरीके से छोटे कमरे का बच्चों से रेंट कितना लेना है, बाथरूम जैसे कमरे का। आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। हाँ आपका एक महीने का या एक साल का खर्चा क्या होता है? सर हमारा 30 से 35 हज़ार यहाँ पे एक महीने का खर्चा है, रेंट मिला के। अगर बहुत ही अच्छे रूम में हमें रहना है तो 40 तक चला जाएगा। हमें यहाँ पे हर चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। घर से पैसे मांगने में दिक्कत आती है क्योंकि इससे ज़्यादा पैसे हम घर से नहीं मांग सकते। बस शिक्षा के लिए इतने पैसे लग रहे हैं। यहाँ पे शिक्षा का व्यवसायीकरण है। इतने खर्च करने के बावजूद हम यहाँ सेफ नहीं है सर, और जो भी चीज़ें हो रखी है हम चाहते हैं सर जो भी इसमें है वो सारे के साथ एक्शन ली जाए जो इसमें गलत ठहर रहा है, क्योंकि आगे भी ये हादसा हमारे साथ ना हो। इसके पहले वो खर्चिंदा संस्कृति आई इसमें भी हो रखी है और दूसरी बार हो रही है, और जस्ट कुछ दिन पहले ही करंट लगने से बच्चे की मौत भी हो गई थी। वो कौन कौन से लूप होल्स आपको दिमाग में आए जो ये परसों दुर्घटना घटी? सर ये हम सब एस्पिरेंट्स के मुंह पे एक तमाचा है, इस एडमिनिस्ट्रेशन के मुंह पे तमाचा है। उनकी कोई भी नाकाम, मतलब हमारा कोई भी यहाँ पे व्यवस्था ऐसी नहीं है जो हमारी जान बचा सके। जो एक लीगल लिमिट है, अगर वो 5,000 है तो हमसे वो 12,000 मांगा जा रहा है। कानून यहाँ तोड़े जा रहे हैं और चीज़ों को लेके कानून नहीं है और कुछ चीज़ों पे सर सबसे बड़ी बात है, जिनके माता पिता भेज रहे हैं और उनका बेटा अगर ऐसे चला जा रहा है तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी? मतलब वो कैसे फील कर रहे होंगे एज ए स्टूडेंट? हम पे क्या गुजरती है? पेरेंट्स ये सोचते होंगे कि बच्चा कैसे रह रहा है। हमारे जो कानून बनाने वाले जो लोग हैं, कानून के रखवाले हैं, जब तक आप इस सड़क पर नहीं बैठेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सो ये जो कंप्लेंट है ये आपने की थी। आप बताइए आपका नाम? सर मेरा नाम कनिष्का तिवारी है। मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट और दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हूँ। मुझे बस यहाँ पे 2 वीक हुए, मैंने फ्रेशली ज्वाइन किया है। 2 हफ्ते सिर्फ? देखिए 2 हफ्ते हुए इनको यहाँ पर आए हुए। 2 हफ्ते हुए, लेकिन मेन जो यहाँ पे मेट्रो गेट नंबर 7 से लेके जो नीलेश राय का एक सीन हुआ था, मुझे खबर मतलब पूरा वो एक अलर्टनेस हम था बच्चों में, वो पूरा हो चुका है कि चीज़ों को लेके अलर्ट रहना है। तो मैं इस पूरे एरिया से फैमिलियर नहीं थी, लेकिन वेडनेसडे को जिस दिन मैं आई, एक्चुअली हम एस्पिरेंट के दिमाग में एक चीज़ डाल दी जाती है, ओले गिरे जो भी हो तूफान है, हमें अपना क्लास अटेंड करना है, हमें अपना जो गोल है हमें उस पर फोकस रखना। शायद यही चीज़ माइंडसेट हमारा है कि हम बैग उठाते बिना कुछ सोचे हम यहाँ पे आ जाते हैं। मैं पढ़ के बताता हूँ अभी। देखो कनिष्का ने क्या लिखा है, इन्होंने सब कुछ बताया कि मॉनसून का इस समय सीजन यहाँ चल रहा है, वाटर लॉगिंग की समस्या 2 साल से इनको यहाँ दिख रही है। इन्होंने ये भी लिखा है कि यहाँ किसी को करंट लग सकता है, नंगे जो तार हैं, नेकेड वायर्स, दे आर लाइंग एवरीवेयर, ये लिखा है, जिससे लोगों की जान जा सकती है। और फिर ये कहती है उसमें कि मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लीजिए ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। और सरकार में जैसा हर जगह होता है, देखिए जवाब क्या आया, कंप्लेंट फॉरवर्डेड टू एमसीडी कंट्रोल रूम एंड कंप्लेंट नंबर इज 854। हमारे देश में बस यही है, आप कंप्लेंट कीजिए, आपको कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा और कह दिया जाएगा कि आपकी कंप्लेंट, आपकी शिकायत आगे बढ़ा दी गई है, और उसके बाद कुछ नहीं। मेरी जान से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं, अगर अभी भी आप लोग ये चीज को निगलेक्ट करोगे तो कैसे चलेगा? हमारी आवाज कौन सुनेगा? जो 3 बच्चे गए, जैसे माँ बाप के बच्चे होंगे ना, सपने छोटे छोटे लेके आए थे कि कितने बड़े सपने बनाएंगे, लेकिन वही चीज है यहाँ कैजुअलिटी आप नहीं बता रहे, एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहे। तो ये बताइए, ये तो इतना मशहूर कोचिंग सेंटर है। हाँ, मैं आपके यहाँ सब कोचिंग सेंटर्स के विज्ञापन, फुल पेज विज्ञापन अखबारों में पढ़ते हैं। हाँ, आपके एक तो बताइए कि फीस क्या है? तो जीएस सिर्फ अगर आप जीएस लेते हैं तो 2.25 लाख है, आप ऑप्शनल ऐड कर देते तो और 55,000, आप सीसैट और ऐड कर लीजिए और 16,000, आप क्यूआईपी की क्लास ले लीजिए और 16,000, आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए और 10,000। और सर ये इस साल की बात नहीं है, मैं लास्ट ईयर 4 घंटे फर्स्ट फ्लोर पे अटकी हुई थी, मेरे पास लास्ट ईयर की वीडियो है कहीं पे, गेट टूट गई थी इनकी सर, मैं 4 घंटे फर्स्ट फ्लोर पे अटकी हुई थी। सर बात ये है ना सर, नीचे अगर कोई फंस जाएगा सर, बड़ी है वो, आधा टेस्ट सेंटर है, आधा स्टोरेज रूम है और आधा स्टडी ग्रुप है। सबसे पहले तो यहाँ पे सर एक ये समस्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का आप रेंट पूरे इंडिया में देख लीजिए, 15-15, 16-16 रुपए यूनिट हम लोगों से चार्ज करें, पूरे डोमेस्टिक का, पूरे ऑल ओवर इंडिया। हाँ, मैं यही पे ओल्ड राजेंद्र में रहता हूँ, उसी इंसिडेंस के टाइम पे भी मैं यहाँ पे था।
मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जिस भी कोचिंग सेंटर्स में ये लाइब्रेरी चलाई जाती हैं, पहले तो उसके लिए एनओसी क्लियरेंस मिलना पड़ता है। वो एनओसी क्लियरेंस मिलता भी इसलिए कि आप उसमें सिर्फ सामान का स्टोरेज करेंगे, आप वहाँ पे बच्चों के लिए लाइब्रेरीज नहीं खुलवा सकते। वहाँ की जो स्ट्रेंथ थी वो 100 से 150 बच्चों की थी। उस दिन 35 से 40 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चा जो कि निकलता है उसमें से, उसने इन्फॉर्मेशन दी कि जब 35-40 लोग थे, उसमें से मेरे आगे 12 लोग निकले थे, मेरे पीछे। सोचिए अगर उस दिन वहाँ 100 लोग होते तो क्या होता। आप सब ये जानते हैं कि यहाँ जो कुछ चल रहा है सब इलीगल है, आप सब जानते हैं। कोई सरकारी उनके साथ होगी या एमसीडी होगा ना उनके साथ, सर कोई तो होगा, तभी इन लोग इतनी दादागिरी से अपना हर चीज चला पा रहे हैं। पूरा लैंडलॉर्ड और कोचिंग माफिया का यहाँ नेक्सस बना हुआ है सर। एक तो रेंट 25,000, 20,000 नीचे कोई रेंट ही नहीं सर, सिंगल का कमरा है सर, जो छत पे रूफ भी नहीं है सर। बताइए, देखिए हमारे इनकम टैक्स वाले, हमारी सरकारें सुन रही है या नहीं सुन रही है? सब कुछ झूठ है, हर जगह कानून, कोई पालन नहीं है कानून का है। आजकल संविधान हाथ में लेकर चलने की बड़ी बात हो रही है। सारे नेताओं को संविधान की रक्षा करने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। एक बच्चा मेरे पास है, वो भी संविधान हाथ में लेकर आया है। ये देखिए संविधान हाथ में लेकर आया। हाँ सर, मैं आया हूँ। अब आप ये बताइए, जो यहाँ हमारे देश के युवाओं के साथ हो रहा है, अब ये संविधान खतरे में किसी को नजर नहीं आ रहा? क्या अब ये संविधान खतरे में नहीं है? क्या इन सब के जो अधिकार हैं ये हमारे संविधान में सुरक्षित नहीं होने चाहिए? आपने मेरी जान को जोखिम में डालने की कोशिश क्यों किया? आपने क्या समझ रखा मेरे बच्चे इसी बाहर पढ़ेंगे? और आप, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है साहब, मिडिल फैमिली से आता हूँ और बड़े सपने देखा उस सिस्टम को सुधारने के लिए, इसीलिए मुझे जान गंवानी पड़ेगी बार बार। आज से इस जगह से हम एक नई मुहिम चलाएंगे जिसमें हम अपने देश के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए न्याय मांगेंगे और हम उन्हें बताएंगे कि शिक्षा प्योर होनी चाहिए, शिक्षा शुद्ध होनी चाहिए, शिक्षा को पैसा कमाने का जरिया मत बनाइए। और इस मुहिम में मुझे उम्मीद है आप सब हमारा साथ देंगे। यहाँ के सारे छात्र आज हमारे साथ हैं, हम बीच बीच में यहाँ दोबारा आते रहेंगे और देखते रहेंगे कि यहाँ स्थितियाँ ठीक हुई हैं या नहीं। लेकिन आज मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये शिक्षा की दुकानें हैं जहाँ छात्र अपनी जान खतरे में डालकर अपना सपना पूरा करने के लिए मजबूरी में यहाँ पर आते हैं और इसी तरह उनमें से कई अभागे होते हैं, अनलकी होते हैं, वो ऐसे मारे जाते हैं। माँ बाप के टूट के चूर चूर हो गए। आज मेरी बच्ची इस घर से कैसी छात्राती हो चली गई। जब ये गया चेहरा से बताना भी ये इच्छा है। इस तरह से पानी भरना अचानक और इस तरह से दुर्घटना होना, ये तो अशोभनीय है। माँ के सारे सपने माँ बाप के टूट के चूर चूर हो गए। आज का देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल माधुरी जी